आज के प्रसंग में अयोध्या निवासी बच्चों और बूढ़े लोगों को घर पर छोड़कर सभी राम के साथ चल दिए। पहले दिन श्री राम ने तमसा नदी के किनारे पर निवास किया। श्री रघुनाथ जी प्रजा के प्रेम को देखकर भाव विवल हो गए। सभी को थकावट हो गई। श्री राम ने सभी लोगों को अयोध्या लौट जाने के लिए प्रेम सहित कहा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ और सभी लोग सो गए। श्री राम दोपहर रात बीत जाने पर जागे और प्रेम सहित सचिव सुमंत्र जी को जगाया और कहा, सभी सो रहे हैं, आप हमें श्रृंगवेरपुर तक छोड़ दीजिए। सुमंत्र जी ने तुरंत रथ तैयार किया। उसमें जनक दुलारी सीता और लक्ष्मण के साथ राम जी बैठ गए और श्रृंगवेरपुर पहुंच गए, जहां गंगा जी को सभी ने प्रणाम किया। इधर ब्रह्म मुहूर्त होने पर सभी लोग जागे और श्री राम को ना पाकर बहुत दुखी हुए और अयोध्या लौट गए। बड़ा रोचक प्रसंग है, आप भी आनंदित होकर सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ बिसेखी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई अहि पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। सीलु स्नेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जबहि जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहो सप्रीति, खोज मारी रतुहा कहु ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँके और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायो तुरथ रथु, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति शोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कहि चहुँ दिस धावही। सवेरा होते ही सब लोग जागे
तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयो बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जान गलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आप सराहि मीना, धिग जीवन रघुबीर बीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरन न मागे दीन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई, संग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी, कीन्ह दंडवत हरस बेसेकी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जन कीन पंथ श्रम गयऊ, सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्रति सागर सेतु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए
हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।